Hello to all. Let's continue agriculture. Imagine that you have a small kitchen garden in which you grow fruits and vegetables. मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा खेत है जिसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाते हो. These fruits and vegetables may be enough for you and your family. तो वो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल आप उगा रहे हो अपने खेत में वो आपके लिए तो पूरे होंगे. But can you grow enough fruits and vegetables in your kitchen garden to feed 10,000 peoples? पर क्या आप इतना फ्रूट अपने गार्डन में उगा सकते हो कि वो 10,000 लोगों के लिए पूरा हो जाए? In order to feed the entire population, plants are grown on a large scale. ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें एक बड़े खेत में ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाना होगा. The practice of growing plants on a large scale or other purpose is called agriculture. इस तरीके की खेती जिसमें किसान खेती एक बहुत बड़े एरिया पर कर रहा है उसे कहा जाता है एग्रीकल्चर. अब जैसे आप इमेजेस में देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए आपको सबसे पहले खेत तैयार करना होगा जो कि हल के थ्रू होगा. फिर आपको उसके अंदर खाद डालनी होगी. फिर आपको उसके अंदर बीज डालने होंगे. समय समय पर पानी देना होगा. कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स करने होंगे. और आखिरी में जब फसल पूरी हो जाएगी तब वो काटी जाएगी. द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन एट अ पर्टिकुलर एरिया और अ रीजन एट अ पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड क्रॉप. एक निर्धारित जगह पर एक निर्धारित समय में जो खेती की जाती है उसे फसल कहा जाता है. क्रॉप्स need protection from birds, insect, rat, etc. before and after harvesting. सबसे ज़्यादा फसल को जिनसे बचाने की ज़रूरत है वो है इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रैट्स, मतलब चूहों से बचाने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि चूहे क्या करते हैं, वो हर एक चीज़ को काटने में विश्वास रखते हैं. तो जो फसल है वो भी चूहों के थ्रू ख़राब हो सकती है, ख़त्म हो सकती है. Crops are sprayed with chemical called pesticide to protect them from insect and other harmful animals. और क्रॉप्स पर पेस्टिसाइड भी छिड़के जाते हैं जिनकी हेल्प से दूसरे जानवरों को जो कि फसल खा सकते हैं और इंसेक्ट को जो कि फसल ख़राब कर सकते हैं दूर रखा जाता है. फार्मर्स ऑल्सो यूज स्केयर क्रॉस टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स. और फार्मर्स स्केयर करो, डराने वाले पुतलों को भी खेतों में खड़ा कर देते हैं ताकि पक्षी दूर रहे. इन हिली एरियाज पीपल ग्रो क्रॉप बाय कटिंग स्टेप इन द माउंटेन. दिस इज़ नोन एज स्टेप फार्मिंग. और पहाड़ी इलाकों में किसान खेत को थोड़े थोड़े एरियाओं से काट देता है जिसके थ्रू वहाँ अलग अलग स्टेप लेवल्स बन जाते हैं. इस तरीके की जो खेती होती है उन्हें स्टेप फार्मिंग कहा जाता है. A particular crop may grow well in one season and may not grow that well in another season. Farmer grow different crops in different season. ज़रूरी नहीं है किसान जिस फसल को एक सीज़न में उगा रहा है दूसरे ही सीज़न में वो उग जाए. तो एक निर्धारित समय में एक निर्धारित मौसम में ही किसान अपनी फसल उगाता है. कहने का मतलब क्या है, अलग अलग मंथ में अलग अलग तरीक़ों की खेती होती है. Crops grown from June to October are known as Kharif crops. These crops depend largely on the monsoon rains. Example are rice and maize. जो क्रॉप जून से अक्टूबर के बीच में उगाई जाती है उन्हें खरीफ क्रॉप कहा जाता है और यह मॉनसून की बारिश पर डिपेंड होती है जैसे कि चावल और मक्का. Crops grown from November to April are called Rabi crops. These crops do not depend on the monsoon rains. Example are wheat, beans and legumes. जो क्रॉप नवंबर से अप्रैल में उगाई जाती है और जिनको मॉनसून की रेन से कुछ भी लेना देना नहीं होता वो क्रॉप्स रबी क्रॉप कहलाती हैं, जैसे अनाज, बीन्स. तो ये डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हैं जो डिफरेंट सीज़न में उगती हैं. तो क्लास हमने यहाँ पर इस टॉपिक के थ्रू यह समझा कि कैसे हम खेती कर सकते हैं, कैसे खेती अलग अलग मौसम पर डिपेंड करती है और कैसे एक ही प्रकार की खेती पूरे टाइम तक नहीं हो सकती. सो थैंक यू क्लास.